देखो नेक्स्ट है अपने पास, इफ w इक्वल टू एफ जेड को यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज कंटिन्यूस फंक्शन एट जेड जीरो, then uxy and vxy are separately continuous function of xy at x0 y0 where z0 equal to x0 plus iota y0. Conversely, if uxy and vxy are continuous function of xy at x0 y0 then fz is continuous at z equal to z0. If f and g are both continuous function at z0 then मतलब है कि इसका कन्वर्स और दोनों के लिए हम क्या करें कि एफ जेड में हमने लिया u प्लस आयोटा वी, यू किसका फंक्शन होगा एक्स वाई का, वी किस फंक्शन वी भी किस में होगा एक्स वाई वेरिएबल में होगा। तो आप पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट हमने जेड जीरो लिया, जेड जीरो का मतलब क्या हो गया कि एक्स जीरो प्लस आयोटा वाई जीरो, इस जेड जीरो पॉइंट पर हमने अपने को इसको कंटिन्यूस चेक करना, तो कंटिन्यूस चेक करेंगे और उसका कन्वर्स भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ये इसके लिए बताया गया है। तो ऐसे जो फंक्शन होंगे उनको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कोई दो फंक्शन है और वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कन्वर्स भी उनका कंटिन्यूस है, तो उन फंक्शन को डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा, हम कैसे समझेंगे कि जैसे कोई भी दो फंक्शन आगे, अब दोनों फंक्शन को प्लस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हम कैसे कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसकी ये डेफिनेशन तो कर रहा है। तो इसके अंदर देखो आप, अगर कोई भी दो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, जैसे यहाँ एफ और जी कंटिन्यूस, हेलो सर। हेलो हाँ बोले, सर, इसकी नहीं सो नहीं सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही? हेलो, हाँ सर। किसी के भी नहीं हो रही? हो रही है हो सर, रही है सर, हो रही है, हमारे हमें तो हो रही है तो हो रही है, हो रही है, ठीक है। आप एक हो बार, रही है सर। प्रॉब्लम होगी सर हाँ, शायद। वो नेट जिसके शो नहीं हो रही ना उसके नेट प्रॉब्लम हो रही है शायद। हाँ जो भी है। देखो अब यहाँ से हम देखते हैं कि एफ एंड जी यानी कि दो फंक्शन है, एफ भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस है, अगर दोनों फंक्शन को हम प्लस कर दे यानी कि इन दोनों फंक्शन को जोड़ दिया जाए तो उनका जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। दोनों को माइनस कर दिया जाए, एफ माइनस जी दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए तो भी वो फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ये बताया गया है यहाँ पे कि अगर दो दो फंक्शन है, एफ भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस है, तो उनका प्लस भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा, उनका माइनस भी कंटिन्यूस आएगा, उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस आएगा, उनका डिवाइड भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। ये ध्यान रखना है इसमें। और ऑल्सो कंटिन्यूस एट जेड जीरो, मतलब दो फंक्शन कंटिन्यूस होने पर उनका मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है, तो ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ये इसको ही रिप्रेजेंट करता है, ये वाली लैंग्वेज जो है इसी को रिप्रेजेंट करती है कि हम डायरेक्ट इसको ऐसे शो कर सकते हैं। A complex function f is continuous at z0 if the three condition are hold। देखो आप z टेंस टू z0 पे एफ जेड क्या हो, एग्जिट हो, f is defined at z0 and limit z टेंस टू z0 पे एफ जेड इक्वल टू एफ जेड। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा कोई से भी पॉइंट पर जो यहाँ अपने को z0 दिया हो, तो वो तीन कंडीशन को फॉलो करे। अब वैसे भी हम कंटिन्यूस फंक्शन की तीन ही कंडीशन फॉलो के लिए देखते हैं, कौन कौन सी, कि पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी लिमिट एग्जिट हो, और तीसरी कंडीशन ये होती है उसके अंदर कि कंटिन्यूस होने के लिए कि जिस पॉइंट पर उस वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल टू हो, यानी कि एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो हम जैसे रियल में निकालते ना, रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा हुआ कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब एक तो पहली बात तो कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन। डिफाइन से मतलब है कि उसकी वैल्यू वो अगर नॉट डिफाइन फंक्शन है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे कि तो डिफाइन ही नहीं है, तो वो तो आंसर भी गलत ही आएगा उसका। तो पहली बात तो कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, बट जो भी फंक्शन हमें गिवन रहेगा वो डिफाइन रहेगा, अगर डिफाइन ही नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस चेक करना है तो उसकी लिमिट एग्जिट होनी चाहिए। अब लिमिट में भी हम क्या देखते हैं, RHL और LHL देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती है तो हम कहते हैं कि उसकी लिमिट क्या है, एग्जिट साइन।
तो यही यहाँ है कि ये लिमिट z टेंस टू z0 पर एफ जेड क्या एग्जिस्ट हो, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट है कि जो पॉइंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या है बराबर आए, ठीक है। यानी कि इस लिमिट मतलब आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फलन का मान अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो लिमिट एग्जिट देखनी पड़ेगी, दूसरी कि जो पॉइंट है उस पॉइंट की वैल्यू के इक्वल टू लिमिट आ रही नहीं आ रही वो हमें देखना होगा। अगर ये इक्वल टू है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये इसके अंदर है कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है। तो कंटिन्यूअस में आपको क्या चेक करना रहेगा कंटिन्यूअस के अंदर कि उसकी लिमिट एग्जिट होनी चाहिए, दूसरी जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं उस पॉइंट की वैल्यू एक लिमिट की वैल्यू के इक्वल टू होनी चाहिए, यानी कि फंक्शन की वैल्यू के लिए इक्वल टू होनी चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी एंड एनालिटिक फंक्शन, यहाँ से 4th चैप्टर स्टार्ट होता है आपके डिफरेंशियबिलिटी एंड एनालिटिक फंक्शन। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना है, कल स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ तक जो भी डाउट है आप एक बार मैं शो कर दूं आपको, आप उस डाउट को